मच्छरों को मारने के बजाय जो इनके पिताजी है अमेरिका वाले, उनका इलाज करना बेहतर रहेगा। मार थोड़ी खाएंगे किसी के, हम महात्मा गांधी नहीं हैं। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। नहीं, आपको क्या गलत लग रहा है कि अभिजीत दिपके इस जगह पर गलत है, उनकी पार्टी जो है कॉकरोच जनता पार्टी वो इस जगह पर गलत कुछ नहीं, मेरे ऊपर एक्शन हुआ तो मैंने उसका रिएक्शन ज़बरदस्त तरीके से दिया। है। प्री प्लान प्रोपोगंडा तो नहीं था आपका कि आप वहाँ जाएंगे, थप्पड़ रसीद देंगे? बट ये लोग ओनली सामने चोला ओढ़ रखा है इन्होंने, और पीछे इनकी मानसिकता कुछ और है। दो नाम रातों रात सोशल मीडिया पर इतने वायरल हो गए कि एक को हिरासत में ले जाना पड़ा और दूसरे व्यक्ति को रातों रात जयपुर से बाहर भेजना पड़ा। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होता है, उनके संस्थापक जो अभिजीत दिपके है वो आते हैं और एक व्यक्ति उनके ऊपर जड़ाजड़ थप्पड़ मार देते हैं। और वो व्यक्ति राकेश गुजर ही हमारे साथ हैं, और क्या कुछ उनकी मानसिकता रही, किस तरीके से उन्होंने उनको थप्पड़ मारा, क्यों मारा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। राकेश, सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करते हैं, आप वहाँ पहुँचे कैसे जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल? प्रदर्शन स्थल के पास में ही गणपति प्लाजा पड़ता है। हम 3 दोस्त थे, मोबाइल ठीक कराने जा रहे थे, तो इनका बवाल काफ़ी टाइम से चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो खूब वायरल है। जगह जगह ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी दिल्ली में आज़ादी के नारे लगाते हैं, कभी लखनऊ में, कभी कहीं। तो मैंने कहा क्या चल रहा है, यहाँ भी देख लेते हैं, इस तरीके की हरकतें यहाँ भी कर रहे हैं क्या। तो हम जब गेट पे पहुँचे तो वहाँ पे मीडिया बंधुओं के साथ में ये लोग बदतमीजी कर रहे थे, और मैं खुद जर्नलिज्म का छात्र हूँ, तो मेरे साथ में तो कोई माइक या कैमरा था नहीं, बट उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की। धक्का मुक्की की, पीछे से मारा, मेरे नाखून लगा दिया हाथ पे, मेरे उसी टाइम पे खून आ गए, और उसी टाइम पे अभिजीत की एंट्री हो गई। तो मुझे लगा कि इन मच्छरों को मारने के बजाय जो इनके पिताजी है अमेरिका वाले, उनका इलाज करना बेहतर रहेगा। तो मैंने उनको पकड़ के 4-5 चाटे अच्छे से रसीद कर दी, मैंने और मेरे दोस्त ने। आपको ये सही लगा कि पब्लिक डोमेन में आपको इस तरीके से आपने थप्पड़ जड़ दिया? वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी था, जैसा कि आपने कहा आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो ये किस तरीके की मानसिकता आप लोगों तक फैला रहे हैं? कोई मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो राजस्थान का हूँ, और ये तो वीरों की भूमि है, खून खोलता हुआ है हमारा तो। और हमें जब इनकी मानसिकता पता है, और फिर इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे, तो हम ज़बरदस्त तरीके से हाथ लठ सब उठाएंगे उनके ऊपर। महात्मा गांधी तो कहते थे कि अगर आपके ऊपर एक हाथ से कोई चांटा मारे एक गाल पे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, इसके अच्छा हिंसा मत भड़काइए, पर आपने तो विपरीत ही। ठीक है, महात्मा गांधी जी कहते थे, कोई महात्मा गांधी जी सब महात्मा गांधी जी के अनुसार थोड़ी चलेंगे। मार थोड़ी खाएंगे किसी के कहने पे कि इसने एक मार दी, चुपचाप बैठे रहें। हम महात्मा गांधी नहीं हैं, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अभिजीत दिपके ने मुद्दा उठाया नीट परीक्षा में, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? अगर नीट परीक्षा में लीक हुआ और इतने सारे जो 22 लाख स्टूडेंट्स थे उनकी ज़िंदगी दांव पर लगी थी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको क्या गलत लग रहा है कि अभिजीत दिपके इस जगह पर गलत है, उनकी पार्टी जो है कॉकरोच जनता पार्टी वो इस जगह पर गलत है? नहीं, युवाओं का मुद्दा उठाना चाहिए, हर किसी को उठाना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से उठाना चाहिए। पर इनकी मानसिकता क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, वो अपने को पता होना चाहिए। इन्होंने उमर खाली जैसे लोगों की ज़मानत के लिए खुलकर सामने आए, जो देश के टुकड़े करने की बात करते कि असम को, अरुणाचल को देश से अलग कर देना चाहिए, खंडित कर देना चाहिए देश को। तो ये जैन जी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल की तरह जैन जी को बरगला के और देश में सत्ता परिवर्तन कर देंगे और देश को खंडित कर देंगे। इनका ऐसा विचार चल रहा है, और आगे जैन जी को रखेंगे मुखौटा, और पीछे से अपन ये कांड कर लेंगे। तो देश का जैन जी बहुत समझदार है, और जो भी पेपर लीक हुए हैं उनके ऊपर सरकार की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, और सरकार जो कार्रवाई करेगी भी और कर भी रही है वो उनके स्तर पे। और मैं कोई सरकार का प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं हर एक चीज़ उनके बारे में जानता हूँ या बता सकता हूँ, पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को इस मामले में। पर क्या लगता है कि आम जनता को मुद्दा उठाना चाहिए था, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए था, पर कोई एक व्यक्ति अमेरिका से आकर अगर मुद्दा उठा भी रहा है और इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर आप उनको चाटा मारते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आप भी सोशल मीडिया पर एकदम हीरो तो आप कह सकते हैं, आप कुछ लोगों के लिए आप हीरो बन चुके हैं, कुछ लोगों के लिए आप विलन बन चुके हैं, पर जो भी हुआ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। अब आप क्या सोच रहे हैं कि आगे पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? नहीं, मेरा पॉलिटिक्स से पहले भी कोई राब्ता रहा नहीं है, ना मेरा आगे कोई वास्ता मैं रखने के विचार में हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ या कुछ करना है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे ऊपर एक्शन हुआ तो मैंने उसका रिएक्शन ज़बरदस्त तरीके से दिया, और उनकी मानसिकता थोड़ी अलग है, इस वजह से मैंने अच्छे से उनको जवाब दिया। कहीं प्री प्लान प्रोपोगंडा तो नहीं था आपका कि आप वहाँ जाएंगे, थप्पड़ रसीद देंगे और ये सारी गतिविधि जो है दोहरा देंगे?
प्री प्लान्ड अगर कुछ होता तो हम 3 लोग नहीं जाते, जहाँ जो भी भीड़ थी उनकी 1000-1500 की, 3 लोग कोई नहीं जा सकते प्री प्लान में, कम से कम हम 100-200 लोग या 50 लोग तो लेकर जाते। प्री प्लान होता तो हमारे साथ बदतमीजी हुई, तो हम 3 लोग भी, उनके 1000 हो चाहे से 1500 हो 3000, हम 3 लोग भी भारी पड़ते हैं। एक फोटो भी आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो क्या पूरी कुछ कहानी है? मैंने आरएसएस से मैं 4-5 साल पहले मैंने प्राथमिक वर्ष किया था। उसके बाद से मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में इतना व्यस्त हूँ कि मैं किसी भी संगठन या पार्टी को समय नहीं दे पाता हूँ। तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेजेंट टाइम में मैं किसी भी पार्टी से ना जुड़ा हुआ हूँ, ना मेरा कोई जुड़ने का किसी से विचार है। तो ये ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है कि इस पार्टी से मेरे संबंध है, इससे मेरे संबंध है। संबंध तो मेरे सब पार्टी के लोगों से हैं, व्यक्तिगत संबंध। मेरे बीजेपी में भी व्यक्तिगत संबंध है, कांग्रेस में भी व्यक्तिगत संबंध है, जो केंद्र लेवल तक की राजनीति करते हैं। आप में इनफैक्ट आप जो इस पार्टी को पीछे से चला रही है, उसमें भी मेरे लोगों से व्यक्तिगत संबंध है। फिर आप उनके साथ क्यों नहीं मेरे संबंध जोड़ रहे? उनके साथ भी मेरी फ़ोटो है पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे। बट आपको दिखाना है या किसी को टारगेट करना है, किसी व्यक्ति को या जो भी व्यक्ति है उनको टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। और को भी करो, फिर कांग्रेस वालों को भी लाओ, सब कुछ लाओ, पर ये तो क्या है, पर्टिकुलर एक इन्होंने बना रखी है कि कैसे भी करके इन लोगों को टारगेट करना है। आप अभी भी जुड़े हुए हैं आरएसएस से? नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने 4-5 साल पहले प्राथमिक वर्ष किया था। उसके बाद से मैं मेरे खुद के निजी व्यक्तिगत जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ कि मैं किसी संगठन या पार्टी से कोई एक्टिव मेंबर नहीं हूँ। आज राहुल गांधी भी आए हुए हैं, नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, आज उनको याद आया कि मुद्दा उठाना चाहिए क्योंकि अब 4 दिन बाद तो रीशेड्यूल्ड है एग्ज़ाम, 21 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है नीट का और अब उनको याद आया है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष के तौर पे देश में सही पायदान पे खड़ा है हमारा देश, विपक्ष सही है, नहीं है और कोई विपक्ष की हमें ज़रूरत है? विपक्ष तो बहुत हल्का है, बहुत कमज़ोर दिख रहा है विपक्ष तो। विपक्ष बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी मुद्दा प्रॉपर रूप से उठा नहीं पाता है। 1 महीने उठाते हैं, फिर दूसरे महीने ये दूसरा मुद्दा ले आते हैं। तो इनको मुद्दा अगर उठाना है तो सीरियस होके पॉलिटिक्स करें और सीरियस होके सरकार के नाक में दम कर दे, वो कोई सी भी सरकार हो चाहे से। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए कोई सी भी सरकार को उसको जवाब देना चाहिए। अभी ये सीरियस ही नहीं है तो क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, तो मुझे राहुल गांधी सीरियस नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो कभी 1 महीने ओबीसी का मुद्दा उठा लेंगे, फिर आ जाएँगे नीट वालों के पक्ष में आ जाएँगे, फिर उनको याद आएगा कि अरे मैं तो घूमने गया ही नहीं था, मैं घूम के आता हूँ थोड़ा-सा थाईलैंड महीने भर के लिए। तो मुझे नहीं लगता वो सीरियस है। अभी ये पूरा तमाम आपने जो मुद्दा हुआ, आपने थप्पड़ मारा, फिर आपको रिहाई भी मिल गई है अब तो और उसके बाद अब निजी जीवन में कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली आप रातों-रात अब सेंसेशन बन चुके हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं, कुछ आपके दुश्मन भी क्रिएट हो गए हैं, कुछ आपके साथ वाले भी होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। नहीं, सपोर्ट भी बहुत लोग कर रहे हैं, विरोध भी करने वाले होते ही हैं, हर जगह होते हैं। वो तो धमकियाँ भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत धमकियाँ भी आ रही है, मार-पीट की या कई घटनाओं को लेकर कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दिल्ली मत आ जाना, ये कर देना। अब उनको कौन बताए कि तुम लोग सोशल मीडिया के केंचुए हो, हम ग्राउंड लेवल के मजबूत लोग हैं। जितने राजस्थान में मजबूत है, उतने ही हम दिल्ली में होल्ड रखते हैं हमारा ग्राउंड लेवल पे। तो इस तरीके के वो चैलेंजेस वगैरह कर रहे हैं। मैं खैर इनमें विश्वास नहीं रखता हूँ सोशल मीडिया के चैलेंज में। पर जिस व्यक्ति ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, अभिजीत दीपके के रातों रात 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, सब आधे से ज़्यादा लोग जेनज़ीज़ सपोर्ट करने के लिए आ गए और ना सिर्फ जेनज़ीज़, वहाँ पर हमने देखे कि कई बुजुर्ग लोग भी थे, ओल्ड एज लोग भी थे, कई तरीके के लोग थे वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए थे। पर आपका कहना है कि वो एक अलग माइंडसेट के साथ आए थे, अलग विचारधारा के साथ आए थे, पर ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उठाना। आपने क्यों नहीं उठाया अगर आपको लगता है कि वो गलत है? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार को इसके ऊपर जवाबदेही तय करनी चाहिए। कोई अधिकारी या जो भी लिप्त है उसमें, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बट ये लोग ओनली सामने चोला ओढ़ रखा है इन्होंने, और पीछे इनकी मानसिकता कुछ और है। और यहाँ तो जयपुर है, वहाँ घूमने वाले लोग भी बहुत आते हैं। तो राजस्थानी लोग वो तो वैसे भी देखने कई लोग पहुँच जाते हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, कि क्या हो रहा है। तो इनको कोई सीरियस लेता नहीं है, बस ये सोशल मीडिया पे बिना फालतू की हवाबाजी करते हैं और कोई लेना देना नहीं है ना ग्राउंड लेवल पे। ये जो फीलिंग ले रहे हैं कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आया था, सत्ता परिवर्तन इन्होंने कर दिया था, तो ये अरविंद केजरीवाल की ही टूल किट गैंग है ये। तो वो चाह रहे हैं कि इसके ज़रिए अपना जादू ख़त्म हो गया, अब कुछ नया लेके आते हैं फ्लेवर और सत्ता परिवर्तन करते हैं, तो ये सारे जादू फेल हो जाएंगे इनका। अब राजनीति में अगर आपको एंट्री मिलने का मौका मिलता है या फिर आपका खुद की पार्टी बनाने का मौका मिला तो क्या बनाने का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ चल रहा है दिमाग में? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में पहले भी नहीं था और मेरा कोई जाने का इरादा भी नहीं है। रही बात युवाओं के मुद्दे की, पेपर लीक की,
तो इसके ऊपर तो सरकार को जवाब देना चाहिए, ये तो मैं खुद चाहता हूँ और हर युवा चाहता है। आप जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं और कॉकरोच जनता पार्टी हर जगह गोदी मीडिया के नारे लगा रही थी। आपने बताया वहाँ पर हंगामा मचा था, एक निजी न्यूज़ चैनल वहाँ पर आया था, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है? वो ओनली जो उनकी मानसिकता को आगे बढ़ाए और उनको कवरेज दे, वो उन लोगों को चाहते हैं कि उनको एंट्री मिले और वो उन्हीं के बारे में अच्छा बोलें और वो कैसे भी लाइमलाइट में बने रहे, क्योंकि उनको सोशल मीडिया की बहुत भूख है। तभी तो बदतमीजी हुई थी, मेरे सामने ही बदतमीजी हुई और मेरे साथ भी की। तभी उनको बदतमीजी भारी पड़ गई कि मैं तो अभी कोई मीडिया में काम करता नहीं हूँ और मैं तो राजस्थान की भूमि वाला वीर हूँ, तो मैंने तो दे दिया जवाब अच्छे से। और आगे भी इस तरीके की हरकत कहीं करने की कोशिश करेंगे ये या इनके कार्यकर्ता, इन जैसे कोई लोग, तो अब की बार तो कुछ जवाब नहीं था, अगली बार बहुत तगड़ा जवाब दूंगा इनको। तो पहले से ही मतलब कभी आपको गुस्सा तो आया होगा, पहले ही आपके अंदर एक गुस्सा होगा, क्योंकि इतनी बार वो प्रदर्शन कर चुके हैं, जंतर मंतर पर हुआ, हैदराबाद में हुआ, बैंगलोर में हुआ। तो कभी आपने वहाँ पर ऐसी चीज़ क्यों नहीं की? आपको लगा नहीं कि कुछ ऐसा कर देना चाहिए था? आपने जयपुर में आए और आपने ये सारी हरकतें कर दी? नहीं, मेरा तो इरादा अभी भी ऐसा कुछ करने, हिंसा करने का तो नहीं था, पर उन्होंने जब मेरे साथ हिंसा अपनाई तो मैंने उनके साथ हिंसा की। गुस्सा तो ये था कि वो जो दिल्ली जंतर मंतर पे उन्होंने नारे लगाए कि लेके रहेंगे आज़ादी और आरएसएस मुर्दाबाद और फलाना मतलब जात ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और बहुत कुछ उन्होंने मुर्दाबाद किया। और आज़ादी आज़ादी तो 1947 में मिल गई, किस बात की आज़ादी चाहिए तुम्हें? और फिर वहाँ पे तुम्हारे पास में कोई आ रहा है, तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे तो वो चुप थोड़ी बैठेगा, और वो भी राजस्थान का व्यक्ति। वो तो तुम्हें एक की जगह 4 तमाचे देगा, और वो मैंने दिए, पूरा देश देख रहा आज और आगे भी देखेगा इस तरीके की हरकत करेंगे तो। हनुमान बेनीवाल भी हमेशा से इस तरीके के मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे फिर वो नीट परीक्षा को लेकर हो या फिर तमाम कई तरीके के मुद्दे हों। विपक्ष के तौर पर क्या अब वो भी डिसलते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर उतना भी महत्वपूर्णता से उन्होंने जो है प्रश्न नहीं उठाए, ना आंदोलन किए, ना प्रदर्शन किए। नहीं, हनुमान बेनीवाल जी के जो मैंने देखा है अभी तक, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, सुना है, जितना मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो सरकार से मुद्दे मनवा के ही उठे हैं वो। अब इस मुद्दे का मुझे पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो जाने, ठीक है, उनका व्यक्तिगत मामला है, वो क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं क्या नहीं उठाना चाहते हैं वो करते हैं, पर जो करते हैं वो मुद्दा सरकार मानती ही है उनका, मैंने ये देखा है। तो ये थे हमारे साथ राकेश गुर्जर। इन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम घटनाक्रम जो हुआ, जो सोशल मीडिया पर रातों रात सेंसेशन बन गया, इनको इन्होंने जिस तरीके से वो पूरे जो अंजाम दिया उस पूरे घटनाक्रम को, उन्होंने बताया कि क्या कुछ पूरा मामला रहा था। अब खैर हम मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।